इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन वर्सेस अप स्टॉक्स, दोनों में से कौन सा ब्रोकर आपके लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा सस्ता है। देखिए, सबसे पहले जो एक नया आदमी स्टॉक मार्केट में एंटर करने वाला होता है तो वो सबसे पहले दो चीज़ें देखता है कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या है और एएमसी यानी कि जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, फिर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, वो कोई भी जो ब्रोकर है वो कितना ले रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लिए, इन दोनों चीज़ों के पीछे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि मेन जो आपकी पॉकेट्स में जो कॉस्ट बढ़ाती है वो जो चीज़ होती है वो होती है ब्रोकरेज क्या है। क्योंकि अगर आपने ब्रोकरेज को अच्छे से नहीं समझा तो अगर मान के चलिए आप प्रॉफिट कर रहे हो 200 रुपये का, तो हो सकता है कि आप 300 रुपये तो यहाँ पे ब्रोकरेज ही पे कर दो और अदर चार्जेस दोनों को मिला करके, तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे आपको हो जाएगा लॉस। यहाँ पे मैंने दो कॉलम से बनाई, इस साइड में हम बात करेंगे एंजल वन की, यहाँ पे डेटा को लिखेंगे और इधर हम लिखने वाले हैं अप स्टॉक्स के, और कंपेयर करते हैं कि कौन कितना महंगा और किसको आपको यूज़ करना चाहिए। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कौन सा बेटर है और मैं पर्सनली किसको यहाँ पे प्रेफरेंस देता हूँ, किसके साथ यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ और क्यों करता हूँ, दोनों चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे। एंजल वन की और अपस्टॉक्स की बात कर लें। सबसे पहले तो आ जाते हैं अकाउंट ओपनिंग का। वैसे इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करना है एज, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो एंजल वन की बात कर लें, अकाउंट ओपनिंग जो फीस है जीरो है, और अपस्टॉक्स की भी जो अभी प्रमोशनल ऑफर्स चल रहे हैं तो यहाँ पे भी अकाउंट ओपनिंग फीस जीरो है। तो अगर आपने दोनों में से किसी में भी अकाउंट ओपन करना है और दोनों ऑफर्स का आपने बेनिफिट लेना, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे, दोनों अकाउंट आपके बिल्कुल फ्री में ओपन होने वाले, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ये चीज़ भी बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि दोनों मेरे खुद के पर्सनल अकाउंट्स भी हैं, दोनों को मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। बात आती है बेटर कौन सा है, उसको आप ये सारी चीज़ों को देखने के बाद खुद से गेस करोगे। उसके बाद में एक डेटा आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का, जिसको हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बोल देते हैं, कुछ ब्रोकरेज उसको प्लेटफॉर्म का फीस बोल लेते हैं, जो भी है। यानी एक साल के बाद, पहले साल तो दोनों में फ्री, उसके बाद में यहाँ पे आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। एंजल वन में भी यहाँ पे 240 रुपीज़ है और अपस्टॉक्स के बाद 150 प्लस यहाँ पे जीएसटी वगैरह लग जाती है। तो इस चीज़ दोनों चीज़ों को मैं तो ये बोलूँगा कि बिल्कुल से इग्नोर कर दो, क्योंकि आगे चल करके आप देखोगे जो ब्रोकरेज बनेगी वो कुछ ही ट्रेड्स के अंदर इन सभी अमाउंट को अपने आप में मिला लेगी। तो जो मेन यहाँ पे बात आती है वो ब्रोकरेज की ही आती है। थोड़ा सा यहाँ पे इसकी इनकॉर्पोरेशन की बात करूँ तो जो एंजल वन है वो यहाँ पे काफ़ी पुराना है, और जो अपस्टॉक्स है ये अराउंड अराउंड मतलब 2012 में एग्जिस्टेंस में आया था। और वहीं पे अगर इसकी बात करते हैं एंजल वन की, तो जो एंजल वन एग्जिस्टेंस में आया था वो 1987 के अराउंड आ गया था, 1987 में। तो वो एंजल वन काफ़ी पुराना है, और इवन एंजल वन में ये भी है कि फुल सर्विस ब्रोकर भी है एंजल वन, और जो अपस्टॉक्स है ये डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर है। सेगमेंट्स की बात कर लें, दोनों में आप यहाँ पे एनएससी बीएससी एंड एमसीएक्स में ट्रेड ले सकते हो, अपस्टॉक्स में भी और एंजल वन में भी। इसके अलावा आप यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रोकरेज की कि हमें कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। ब्रोकरेज के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हम देखेंगे एग्जांपल के साथ, अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें हम कितना ब्रोकरेज पे करते हैं दोनों में। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रोकरेज की। तो ब्रोकरेज की बात कर लें, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एंजल वन की बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप इक्विटी का डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, डिलीवरी यानी अगर आप स्टॉक को खरीद रहे हो तो उसको आप 2 दिन 4 दिन 2 साल जब तक मर्जी रखो, तो उसके ऊपर क्या ब्रोकरेज लगेगी एंजल वन में, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, जीरो यहाँ पे ब्रोकरेज लगने वाली है आपको। वहीं पे अगर अपस्टॉक्स की बात कर लें तो अपस्टॉक्स में क्या है, आपको यहाँ पे देना पड़ता है ₹20 और मतलब 2.5% टर्नओवर का, या फिर ₹20 विच एवर इज स्लोअर। तो यहाँ पे ये मान करके चलो, अगर आप छोटी ट्रेड ले रहे हो तो उसमें 2.5% तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। अगर बड़ी ट्रेड ले रहे हो तो 20 रुपये। ये जो 2.5% है 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगे, यानी मैक्सिमम 20 रुपये पर ऑर्डर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आप स्टॉक्स में जो कि एंजल वन की बात कर लें तो वो बिल्कुल ही जीरो है। यानी कि अगर आप एक अच्छी खासी ट्रेड ले रहे हो एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में, तो 40 रुपये की ब्रोकरेज आपकी यहाँ पे लग जाएगी आप स्टॉक्स में। अब यहाँ पे वहीं पे इंट्राडे की बात कर लेते हैं। दोनों में इंट्राडे ट्रेड्स क्या है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इसी में ज़्यादा जाता है। इंट्राडे यानी अगर आज मैं स्टॉक को खरीद रहा हूँ तो आज ही इसको मुझे बेचना पड़ेगा, इसको मैं कैरी नहीं कर सकता, इसको मैं होल्ड नहीं कर सकता। एंजल वन की बात करूँ, एंजल वन में ये चार्जेस से जो थे से पहले थोड़े से बढ़े थे, लेकिन अगर आप इनकी अभी वेबसाइट पे भी अगर आप जाके चेक करोगे तो काफ़ी इन्होंने चीज़ों में चेंजेस कर दिए, जिसमें 0.03% और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। यानी कि अगर आप छोटी अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ 0.03% के हिसाब से लगे, अगर बड़ी अमाउंट इन लैक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी मैक्सिमम यहाँ पे 20 रुपये से ज़्यादा आपका नहीं लगने वाला है। और साथ में अभी इनका एक ऑफर चल रहा है, अगर आज आप इसके साथ अपना अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट 30 डेज है आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री ब्रोकरेज मिलेगी अप टू ₹500, यानी 500 तक की ब्रोकरेज आपकी बिल्कुल फ्री रहने वाली है। कोई भी आपको यहाँ ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। वहीं पे अगर अपस्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो अपस्टॉक्स में ये जो है
0.05% और ₹20 है यहाँ पे पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि मैक्सिमम इसमें भी आपको ₹20 ही देने पड़ेंगे। अगर बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड कर लो, जो 400-500 का कोई ले रहे हो, 1000 का ले रहे हो, तो वहाँ पे 0.05 के हिसाब से पड़ेगा। मतलब ये बोलिए थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, अदरवाइज ऑलमोस्ट ये सेम है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में बहुत कम लोग करते हैं लेकिन ऑप्शंस में काफ़ी करते हैं, तो उसके ऊपर भी आएंगे। फ्यूचर्स की अगर बात करें तो फ्यूचर्स में अगर एंजल वन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 0.25% और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। छोटी ट्रेड है तो 0.25% के हिसाब से यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगी। अगर बड़ी ट्रेड ले रहे हो, इन लैक्स में ले रहे हो, तो ₹20 से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम ₹20 लगने वाला है। वहीं पे अगर अपस्टॉक्स की मैं बात करता हूँ तो अपस्टॉक्स में आपको जो इक्विटी फीचर्स है यहाँ पे 0.05% और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवरेज लोअर, यानी मैक्सिमम इसमें ₹20 लगने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो अप स्टॉक्स यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम यहाँ पे जो छोटी अमाउंट के ऊपर 0.25%, वहीं पे 0.05% है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में देखिए, पहले मैं अपस्टॉक्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे फिक्स्ड है कि ₹20 आपको पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे करने हैं। अगर एंजल वन की बात कर लेता हूं तो एंजल वन में यहाँ पे एक आपको और बेनिफिट ये मिल जाता है कि 0.25% और ₹20, यानी कि इसमें फिक्स नहीं है। अगर छोटी अमाउंट के ऊपर आप काम कर रहे हो तो सिर्फ 0.25% का पड़ेगा, बड़ी अमाउंट पे कर रहे हो तो ₹20 का पड़ेगा। लेकिन अप स्टॉक्स में ऑप्शन अगर आप कर रहे हो इक्विटी में तो आपको ₹20 पे करना ही करना है। ये होता है मेन चार्ज। इसके बाद कुछ और चार्जेस आ जाते हैं, जैसे एसटीडी के चार्जेस आ जाते हैं, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस आ जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे सेबी का यहाँ पे फीस रहता है। तो ये सभी जो होते हैं बहुत ही माइनर से होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे सिर्फ अगर मैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की ही बात करूँ तो कितना लगता है आपका, यहाँ पे अगर एनएससीपी कर रहे हो तो 0.00345, और अगर बीएससी कर रहे हो तो ये 0.00375। मतलब बहुत ही माइनर सा, इन सभी चीज़ों को हम फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं और दोनों में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये आपके काम की भी चीज़ नहीं आती है ज़्यादा। क्योंकि जो यहाँ पे जो फीसिस हैं, गवर्नमेंट के टैक्सीज हैं, वो तो हमें पे करना ही पड़ता है, बहुत माइनर सा है। जीएसटी 18% की है। वो जो ब्रोकरेज बनता है, ब्रोकरेज के ऊपर 18% लगता है सिर्फ। करेंसी की बात करूँ तो करेंसी में अगर फ्यूचर्स की बात करते हैं 0.25% या ₹20 विच एवर इज लोअर एंजल वन में है। और वहीं पे अपस्टॉक्स में 0.05%। अगर आप सिर्फ करेंसी के फ्यूचर्स में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे अपस्टॉक्स आपके लिए सस्ता रहने वाला है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस आपको एंजल वन में सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0.25% का स्लैब मिलता है और वहीं पे अपस्टॉक्स में आपको फिक्स ₹20 पे करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल की अगर आप कोई ट्रेड लेते हो जिसको आपने 1000 में खरीदा, 1100 में बेचा, डस्ट क्वांटिटी थी, यानी 21,000 की टोटल ये ट्रेड हो जाती है। तो यहाँ पे अगर डिलीवरी ट्रेड लेते हैं, जैसे आज खरीद रहा हूँ, इसको मैं हफ्ते बाद बेचता हूँ, तो यहाँ पे एंजल वन में सिर्फ मुझे ₹47 के यहाँ पर टोटल चार्जेस देने पड़ रहे हैं। वहीं पे अपस्टॉक्स में मुझे ₹92 का चार्जेस पे करना पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज क्या है, बिल्कुल फ्री थी डिलीवरी में। वहीं पे यहाँ पे हमें कितना पे करना पड़ा? ₹40 तो हमको ब्रोकरेज पे करना पड़ा, प्लस एस्टिमेटेड या पीए मान के चलो ₹52 हमको अदर चार्जेस पे करने पड़े, और यहाँ पे सिर्फ हमने अदर चार्जेस ही पे किए तो 47 ब्रोकरेज बने। अब कुल मिलाकर लास्ट की बात करें तो यहाँ पे सस्ता कौन सा रहने वाला? सिंपल इज दैट, यहाँ पे ब्रोकरेजेस के मैटर में बात करें तो यहाँ पे एंजल वन आपके सामने सस्ता पड़ने वाला है, चाहे वो इंट्राडे है चाहे फिर वो डिलीवरी है। कुछ एक चीज़ों में अपस्टॉक्स आपको यहाँ पे सस्ता पड़ने वाला है। अगर इंटरफेस की बात करूँ, दोनों का इंटरफेस बहुत ही बेस्ट है, दोनों को मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे स्लाइटली अगर मैं बोलूँ तो एंजल वन को मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करता हूँ एज कम्पेयर टू द अप स्टॉक्स। दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स अच्छे हैं, सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है, तो जिसमें भी चाहो आप कर सकते हो। लेकिन अगर कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं तो एंजल वन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बेटर लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और इसके बाद में अगर देखिए जो यहाँ पे ऑफर्स चल रहे हैं जरूर अपस्टॉक्स में भी और एंजल वन में है, दोनों को ऑफर्स को अगर आप अवेल करना चाहते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक्जैक्टली आपको किसके साथ जाना है उसकी रिकमेंडेशन भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कंपैरिजन के साथ, तब तक